Hello and welcome everyone to English class 9th online class. Today in this video we are going to cover the poem A Tiger in the Zoo. So it's on page number 29 of your book Beehive. So let's get started about this poem. We will deal that what this poem wants to convey the message. What message does this poem stores in it? We will reveal all these by reading this poem. So as the title A Tiger in the Zoo gives you some idea about what kind of poem it would be. So before reading the poem or before explaining the poem, I am going to give you a summary of this poem, that what this poem is all about. I will give whole summary, and after giving that I will explain line by line what this poem says. Okay, so let's get started. So this poem is a very beautiful poem which explains about the situation of some animals which are being in the zoo, in the cage, just for the entertainment of the people. Their freedom are curtailed, they are kept in cages, and with this situation their own personality got diminished. What kind of personality they bear, they themselves forget it by being in the cage. So this poem reveals the condition about the wildlife, how they feel when they are in cage, and we human beings, just for our entertainment, we keep these animals in the cage without considering that what we are doing in terms of their freedom, in terms of their life. So this is all about a small summary of this poem. Okay, so now we will read line by line, para of this poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो यहाँ पे पोएम जो है टाइगर की एक डिस्क्रिप्शन के साथ पोएम को शुरू कर रहा है। पोएम कह रहा है कि टाइगर जो है एक जू में एक केज के अंदर सीमित है और वो उस केज के अंदर मूव कर रहा है, और उस टाइगर के बारे में बता रहा है कि उसकी जो कलर है, उसका जो स्किन का कलर है वो बहुत ही ब्राइट है, और उस पर ब्राइट कलर की स्ट्रिप्स जो है वो पड़ी हुई हैं, जैसे कि आप टाइगर का देखते हैं कि ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स जो है वो पड़ी होती है। और वो कहता है कि टाइगर जो है वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है केज में, क्योंकि केज जो है वो बहुत ही छोटा है और आसानी से वो मूव नहीं कर सकता है उस केज में, इस वजह से वो फ्यू स्टेप्स केज के अंदर ले रहा है। अब कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, कहता है और पोएट कि कोई उसके फुट स्टेप्स की, उसके पैरों की आवाज़ नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके जो पैर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट फीट हैं, जैसे कि वेलवेट हो, और वेलवेट की तरह उसके पैर होने की वजह से कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स क्या होता है? एंगर होता है। तो टाइगर जो है वो अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा है और चुपचाप उस केज में फ्यू स्टेप्स ले रहा है। वो एंग्री है और अपने एंगर को वो कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे चलते हुए। वो एंग्री क्यों है? क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो एक केज में बंद है, इस वजह से वो एंग्री है, लेकिन वो अपने एंगर को शो नहीं कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब इस पैरा में पोएट ये सोच रहा है कि अगर ये टाइगर उस केज में ना होता, अगर ये टाइगर फ्री होता, जंगलों में होता, तो क्या कर रहा होता। ये बात ये सेकंड पैरा में पोएट हमको बता रहा है। पोएट कहता है कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो अपने आप को, वो टाइगर अपने आप को हाइड कर रहा होता, अपने आप को हाइड कर रहा होता
लंबी लंबी घासों के पीछे। और कहाँ पे हाइड कर रहा होता? नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी जंगल में होता है वहाँ पे टाइगर जो है अपने आप को लंबी लंबी घासों में छुपा रहा होता। सो दैट, क्यों छुपा रहा होता? क्योंकि वहाँ पे प्लम डियर आते, पानी पीते और वहाँ पे वो अपने फूड को ईजिली पा सकता था। इस वजह से वो अपने आप को हाइड करता। तो बेसिकली पोएट यहाँ पे ये एक्चुअल लाइफ जो है टाइगर की बताना चाह रहा है कि अगर वो जंगल में रहता तो वो अपने प्रे को, अपने शिकार को आसानी से कैच करता, ईट करता, उसको खाता। लेकिन क्योंकि वो केज में है तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है। मूविंग ऑन द थर्ड पैरा, ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब पोएट यहाँ पे टाइगर की दूसरी एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि अगर ये टाइगर जंगल में होता तो और ये क्या करता। स्नेरिंग का मतलब क्या होता है? गुर्राने जैसी आवाज़ निकालना। बेयरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ कवर हो उसको अनकवर कर लेना। और फैंग्स का मतलब क्या होता है? फैंग्स का मतलब होता है जो शार्प टूथ होते हैं एनिमल्स के, उनको फैंग्स कहते हैं। तो पोएट कहता है कि अगर टाइगर जंगल में होता तो वो क्या करता? वो जो भी हाउसेस जंगल के आसपास होते उन हाउसेस के आसपास वो गुर्राता, स्नेल करता, है ना। और वो लोगों को, जो विलेज के लोग थे उनको डराता। कैसे डराता? अपने वाइट फैंग्स को अनकवर करके, अपने शार्प टूथ को क्या करके? अनकवर करके, उनको खोल के वो लोगों को डराता और अपने पंजों से लोगों को डराता। ये एक्टिविटी वो टाइगर करता अगर ये टाइगर जंगलों में फ्री रहता तो। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पैरा, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन पोएट वापस से अब केज की तरफ आता है और कहता है लेकिन ये जो टाइगर है वो कंक्रीट से बने हुए सेल के अंदर लॉक है और उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है, जो सारी ताकत है, वो सारी ताकत जो है उस बार के पीछे ही है। वो कुछ कर नहीं सकता है, वो अपनी ताकत को दिखा नहीं सकता है। वो सिर्फ केज के अंदर जो है वो 2-4 कदम ही ले सकता है। और क्योंकि वो अपनी ताकत को दिखा नहीं सकता है इस वजह से वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। वो विजिटर्स को टेरराइज़ नहीं कर रहा है, विजिटर्स को डरा नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पावर्स जो हैं वो इस केस तक ही सीमित हैं। इसके आगे वो अपनी पावर दिखा नहीं सकता है। इसी वजह से वो विजिटर्स को ना ही डराने की कोशिश करता है और ना ही उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मूविंग टू द लास्ट पैरा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? वो गार्ड्स वगैरह जो होते हैं जो कि रात में पहरा देते हैं, सब कुछ देखते हैं सब कुछ सही है कि नहीं, उनको पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं। तो पोएट कहता है कि रात के समय वो टाइगर क्या करता है? जो पेट्रोलिंग कार्स घूमती हैं जंगलों जू में, उनकी आवाज़ों को वो केवल सुन रहा है। और नाइट में टाइगर जो है वो ऐसी कारों की आवाज़ को अक्सर सुनता रहता है और सुनने के बाद वो जो तारे चमक रहे होते हैं अपनी चमकती हुई आँखों से उन चमकते हुए तारों को वो देखता रहता है। और पोएट ये बात कहना चाहता है कि टाइगर जो है वो बहुत ही दुखी है क्योंकि वो उस केस के अंदर तक ही सीमित है और वो कुछ कर नहीं सकता है। और दुख की वजह से ही वो रात में तारों को घूरता रहता है, तारों को देखता रहता है और अपने सोच को कि वो हमेशा केज में ही है, इस सोच से बचने के लिए वो अपने ध्यान को भटकाता है और तारों की तरफ ही देखता रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम अ टाइगर इन द जू। थैंक यू।